उत्तर प्रदेश की मोहन सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई, जिससे प्रदेश के विकास को गति मिलेगी। मोहन कैबिनेट में सोलर परियोजनाओं के 3 एजेंडे को मंजूरी मिली है। वहीं मध्य प्रदेश स्पेस टेक नीति 2026 को भी मंजूर किया गया है। इसके अलावा भी कई फैसलों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई। मध्य प्रदेश के तेज आर्थिक विकास के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव फैसला लेने में देरी नहीं करते हैं। उसकी झलक उनकी कैबिनेट की बैठक में साफ झलकती है। विकास परियोजनाओं के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद मोहन कैबिनेट की मुहर लग जाती है। 13 जनवरी मंगलवार को मोहन कैबिनेट की बैठक में भी यही कुछ देखने को मिला। कई बड़े प्रस्तावों पर मोहन कैबिनेट ने फैसला लिया, उस पर मुहर लगाई। कैबिनेट में 800 मेगावाट सोलर परियोजनाओं के 3 एजेंडों को मंजूरी मिली, जिसमें 6 घंटे की 300 मेगावाट विद्युत प्रदाय स्टोरेज परियोजना, 4 घंटे की 300 मेगावाट विद्युत प्रदाय स्टोरेज परियोजना, 24 घंटे की 200 मेगावाट सोलर सह स्टोरेज परियोजना शामिल है। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश स्पेस टेक नीति 2026 को भी मंजूर किया गया। स्पेस टेक नीति के तहत 5 साल में 1000 करोड़ का निवेश होगा और 8000 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सोलर से 4 स्टोरेज की 4 घंटे के लिए 300 मेगावाट विद्युत परियोजना की स्टोरेज परियोजना, 6 घंटे 300 मेगावाट विद्युत प्रदाय की स्टोरेज परियोजना और 200 मेगावाट की सोलर से 24 घंटे ऊर्जा भंडारण की परियोजना की मंजूरी हुई। मध्य प्रदेश स्पेस टेक 2026 की स्वीकृति हुई है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण नीति का अनुमोदन हुआ है आज। यह नीति उपग्रह निर्माण, भू स्थानीय विश्लेषण एवं डाउन स्ट्रीम अनुप्रयोगों में नवाचार को बढ़ावा देगी। आगामी 5 वर्ष में 1000 करोड़ का निवेश और लगभग 8000 का रोजगार सृजन संभावित है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कैबिनेट बैठक के बाद ये बताया कि सोलर बिजली को कैसे स्टोर किया जा सकता है। ये तकनीक तेजी से विकसित हो रही है और मध्य प्रदेश इसमें अग्रणी राज्य बन रहा है। सोलर से स्टोरेज प्रदाय परियोजना की स्वीकृति, सोलर को स्टोरेज करने की टेक्नोलॉजी अब विकसित हो गई है। चाहे हम उसको बैटरी में स्टोर करें, चाहे हम सोलर पंप के द्वारा लिफ्ट करके और कोई डैम बना के और उसको स्टोरेज करें। और जब पीक आवर्स आता है तो सोलर के द्वारा बनाई गई बिजली को भी हम रात में भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो नवाचार तेजी से आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उसमें मध्य प्रदेश बहुत सक्रिय है। मोहन कैबिनेट में कई दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा हुई और उनके प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। 2026-27 की नई आबकारी नीति के लिए भी मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रस्ताव रखा गया। रायसेन के सुल्तानपुर सिंचाई परियोजना के लिए 115 करोड़ 99 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई। मध्य प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 को भी मोहन कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। राजगढ़ की मोहनपुरा सिंचाई परियोजना के लिए भी 396 करोड़ 21 लाख रुपए पास किए गए। रायसेन के बारना सिंचाई परियोजना के लिए 386 करोड़ 22 लाख रुपए की मंजूरी दी गई। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने यह भी बताया कि ग्वालियर उज्जैन व्यापार मेले में नई गाड़ियों पर छूट दी जाएगी। वहीं शिक्षकों को समयमान वेतन को मंजूरी दी गई है। सांदीपनि विद्यालय योजना के तहत द्वितीय चरण हेतु 200 सर्व सुविधा संपन्न सांदीपनि विद्यालय की स्थापना की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। शैक्षणिक वर्ग के शिक्षकों के लिए चतुर्थ क्रमोन्नति वेतनमान योजना लागू करने की स्वीकृति सहायक शिक्षक तथा नवीन शैक्षणिक संवर्ग के की स्वीकृति हुई है। ग्वालियर व्यापार मेला 2026 एवं उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेला 2026 में ऑटोमोबाइल विक्रय कर पर मोटरयान कर में 50% की छूट की स्वीकृति। मोहन कैबिनेट की बैठक में जिन प्रस्तावों पर मुहर लगी है, उससे प्रदेश के विकास को जहां नई रफ्तार मिलेगी, तो वहीं आम जनमानस की सुविधा और सुरक्षा व्यवस्थाओं में भी इजाफा होगा। भोपाल से अतुल शर्मा के साथ टीम न्यूज डे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप।
और रखिए खुद को अपडेट।